आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रिजर्व सीटें दूसरी जमातों को देने का फैसला मुलतवी कर दिया। अगर आप इस सारी एपिसोड को देखें, जैसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीटें दूसरी जमातों को दी गई तो शायद ही दुनिया की जमहूरी तारीख में इसकी कोई मिसाल मिलती हो। अगर ये सामने आप देखें केपी असम्बली की आप मिसाल लें तो केपी असम्बली के अंदर नून लीग ने 5 जनरल नशिस्तें जीती, 2 उनके साथ आज़ाद उम्मीदवार शामिल हुए, टोटल 7 नशिस्तें हो गई और उनको 9 रिजर्व सीटें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दे दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप देखें तो वो सिर्फ 4 सीटें जीते और उनको 7 नशिस्तें रिजर्व दे दी गई। और इसके साथ साथ अगर आप JUIF को देखें तो वो 7 सीटें जीते और उनको 11 रिजर्व सीटें दे दी गई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उन्होंने 91 सीटें वो लोग जीते खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में और उनको एक भी रिजर्व सीट नहीं मिली। जी हाँ जी, एक भी रिजर्व सीट नहीं मिली। इसी तरह अगर आप सिंध असम्बली देखें तो वहाँ पे तहरीक इंसाफ 9 सीटें जीती लेकिन उसको कोई रिजर्व सीट नहीं मिली। अगर आप पंजाब असम्बली के अंदर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 107 सीटें जीती, 107 सीटें, वहाँ पे भी उनको कोई रिजर्व सीटें नहीं मिली। उनमें से कुछ लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए। आपने देखा होगा कि वफाक में भी ऐसा हुआ कि वहाँ पे भी लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए तो ना तहरीक इंसाफ को कोई सीटें मिली, ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई सीटें दी गई और ये सारी रिजर्व सीटें उठा के दीगर जमातों के दरमियान बांट दी गई। आज अदालत के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ा इंपॉर्टेंट एक कमेंट किया कि जो पार्लियामेंट होती है वो अवाम के मैंडेट को रिफ्लेक्ट करती है। ये कैसे हो सकता है कि वोट इमरान खान के नाम पे पड़े लेकिन सीटें जो हैं वो जरदारी साहब की जमात को मिल जाएं या मियाँ साहब की जमात को मिल जाएं? क्या ये जमहूरियत का एसेंस है? लेकिन इसमें जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब ये सारा मामला चल रहा था तो पीपल्स पार्टी वाले और दीगर इनके इत्तेहादी वो बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन में भी गए, उसके बाद वो पेशावर हाई कोर्ट में भी गए और वहाँ पे जाके उन्होंने डिमांड किया कि ये सीटें हमें दी जाएं, ये हुकूमती इत्तेहाद वाले। अब ये क्या जमहूरी सोच है कि सीटें किसी और के नाम पे आ रही हैं लेकिन लेनी इन्होंने है? इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक पावर पॉलिटिक्स होती है कि हर हालत में बस हमें सीटें चाहिए, मैंडेट जिस मर्जी का हो लेकिन सीटें हमारे पास होनी चाहिए। और फिर इस सारे माहौल के अंदर एक ऐसी असम्बली जहाँ पे मुतनाज़ा मखसूस नशिस्तें भी हैं, वहाँ से इस किस्म की आइनी तरामीम करने की बातें की जा रही हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आइन के अंदर तब्दील होंगी। क्या एक ऐसी असम्बली को ऐसी तरामीम करनी चाहिए? उसके साथ साथ कुछ दीगर मामलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, कोशिश होगी कि उनके ऊपर भी बात की जाए। आपको पता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी वाला जो मामला है वो हल नहीं हो रहा। कभी कहा जाता है कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब चेयरमैन बनेंगे, कभी कहा जाता है कि शेर अफजल मरवत साहब बनेंगे, अब जो है शेख वकास अकरम साहब का नाम सामने आ गया है। तो ये तहरीक इंसाफ के अंदर क्या हो रहा है? उनकी जहाँ पे हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे उनकी हुकूमत क्या कर रही है? उनके अपने कारकुन लापता हो रहे हैं। उनका जो कारकुन लापता हुआ था कामरान खान, वो अभी तक बाजियाब नहीं हो सका। उसकी अहलिया जो है मामले को लेके पेशावर हाई कोर्ट में चली गई हैं और उनकी अपनी जो हुकूमत है वो एक तरह से बेबस नज़र आ रही है। तो अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पे हुकूमत तो फुल एंजॉय कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ अपोजिशन के मूड में वफाक को तड़ियाँ भी लगा रहे हैं, उनके खिलाफ बयानात भी दे रहे हैं। मेरे ख्याल में वो ये समझने से कासिर हैं कि वो इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव हैं खैबर पख्तूनख्वा के। अगर वहाँ पे कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है उसके ज़िम्मेदार वो हैं। ये भी पूछेंगे जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है।